हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क वेयर नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग हो आसान और सुपर इफेक्टिव। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम हमारे यूनिट थर्ड की सेकेंड एंड थर्ड क्रॉप जो कि ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम है उसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने हमारी यूनिट थर्ड की जो फर्स्ट क्रॉप यानी कि रेड ग्राम थी उसे कंप्लीट किया है। आई होप आपने वो लेक्चर वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज़ ब्लैक ग्राम। सो हमारी पल्स क्रॉप की ये सेकेंड क्रॉप है, दैट इज़ ब्लैक ग्राम। ओके, तो ब्लैक ग्राम का बच्चों लोकल नेम होता है उड़द। तो ब्लैक ग्राम का लोकल नेम हमें गिवन है बच्चों, लोकल नेम होता है उड़द एंड इसका बॉटनिकल नेम है फैसिलस मोंगो एंड फैमिली इट बिलोंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी एंड ओरिजिन होता है इंडिया का। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में या कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज़ वैराइटीज़। तो वैराइटीज़ में आपको इसके दो वैराइटीज़ तो बहुत अच्छे से याद करने होंगे, दैट इज़ उड़द 55 एंड कृष्णा। ये दो वैराइटीज़ आपको इसके अच्छे से याद करने होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक यूजेस। सो इकोनॉमिक यूजेस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट इकोनॉमिक यूजेस पर बच्चों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसे स्किप नहीं कर सकते। इकोनॉमिक यूजेस, ओके, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप एज वेल एज फर्स्ट क्रॉप। तो हमारी जो क्या कहा है बच्चों, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द है, एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है एज वेल एज पल्स क्रॉप है। इट इज़ लेग्यूम क्रॉप विक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। तो हमारी जो उड़द है वो ये एक लेग्यूम क्रॉप है, इसलिए इसकी जड़ों में मौजूद जो राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों की मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। इट कंटेन प्रोटीन, अल्डिहाइड, विटामिन ए, विटामिन बी एंड मिनरल्स। तो हमारी जो ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, अल्डिहाइड, विटामिन ए, बी एंड मिनरल्स होते हैं। ग्रीन पॉट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। उसके जो ग्रीन पॉट्स यानी कि जो सब्जी के रूप में खाया जाता है, यानी कि उसके जो हरी फलियाँ होती है, ग्रीन पॉट यानी कि हरी फलियाँ जो होती है हमारी उड़द की, उसे एज अ वेजिटेबल भी खाया जाता है। ओके, इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू दाल, उड़द एंड पापड़ इंडस्ट्रीज। ओके, हाँ, तो मैंने कहा था पहले भी सारे पल्स क्रॉप के बच्चे इकोनॉमिक यूजेस ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ पॉइंट होंगे जो डिफर करेंगे। ओके, एंड इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू दाल, उड़द एंड पापड़ इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साउथ इंडियन डिशेस लाइक, इससे उड़द से साउथ इंडियन डिशेस लाइक द इडली, डोसा, उत्तपा एंड हलवा भी बनाया जाता है। ओके, एंड हस्क एंड ब्रोकन ग्रेन्स आर फीड टू द कैटल। तो इसके जो हस्क एंड ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं उड़द के, वो कैटल को यानी कि और पोल्ट्री में भी तो दिए जाते हैं। इट इज़ ग्रोन एज ग्रीन मैनरिंग क्रॉप एंड गुड क्रॉप रोटेशन। ओके, ये जो होता है ग्रीन मैन्योर यानी कि इससे हरी खाद यानी कि ग्रीन मैन्योर के लिए भी इसे उगाया जाता है। एंड सॉइल फॉर इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो उड़द जो है बच्चों वो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है एंड सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसका प्रोटीन कंटेंट होता है 24%। हमारे उड़द का प्रोटीन कंटेंट 24% का, इसमें 24% का इसका प्रोटीन कंटेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोइंग सीजन। तो उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम का सोइंग सीजन होता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में ये ग्रो करती है। सोइंग टाइम होता है जून जुलाई का। एंड सोइंग मेथड इज ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग इज अ सोइंग मेथड ऑफ उड़द। ओके, नेक्स्ट इज सीड रेट। तो सीड रेट अगेन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना होगा। सीड रेट एंड स्पेसिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप कोई भी क्रॉप के साथ सीड रेट आप स्किप करें ना स्पेसिंग स्किप करें, बिकॉज बच्चों जो टेबल वाला क्वेश्चन आता है आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें, बिकॉज वो डायरेक्ट आपको 8 मार्क्स देगा। बस आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, बहुत जल्दी हो जाएगा एंड उसमें आप फुल ऑन 8 मार्क्स तो गेन कर सकते हैं। ओके, उसमें मार्क्स काटने के चांसेस नहीं होते अगर आप सारी राइट इन्फॉर्मेशन लिखते हो। ओके, सो सीड रेट में आपको इसका याद करना होगा। स्पेसिंग 13 to 10 सेंटीमीटर पर उसकी स्पेसिंग होती है। एंड नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट ओएनसी एंड राइजोबियम कल्चर, ये दो उसके सीड ट्रीटमेंट के मेथड्स होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सो ये 2 मार्क की क्रॉप थी जो कि छोटी क्रॉप थी। ओके, 2 मार्क के लिए जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो 2 मार्क के लिए आपको कोई डिसीज़, उनका नेचर ऑफ डैमेज एंड करेक्टिव मेजर लिखने के लिए भी कह सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों अफीड्स। तो अफीड्स, उसका नेचर ऑफ डैमेज एंड उसका करेक्टिव मेजर क्या होता है। ओके, तो नेचर ऑफ डैमेज, तो दीज आर सकिंग पेस्ट। अफीड्स जो होते हैं ये सकिंग पेस्ट होते हैं, यानी कि स्टेम पर या जहाँ पर भी लीफ पर अफीड्स आते हैं वो सक कर उनका न्यूट्रिशन सक कर कर लेते हैं। ओके, दे सक द सेल सैक फ्रॉम द लीव्स, फ्लावर्स, टेंडर एंड पॉड्स। ओके, पौधे जो होते हैं, पौधे की पत्तियों से या फिर फूलों की
जो सॉफ्ट जगह होती है या फिर फलियों से उसका रस, सेल सैप यानी कि उसका रस, लीव से, फ्लावर से, टेंडर एंड पॉट्स यानी कि जो फलियाँ होती है वहाँ से क्या करते हैं, रस यानी सेल सैप यानी कि रस जो होता है उसका ऐसा कुछ चूसते हैं, सब करते हैं। ओके, ड्यू टू दिस लीव्स एंड होल प्लांट ड्राई एंड यील्ड इज रिड्यूस। इसकी वजह से क्या होता है कि पौधा सूखने लगता है, उसकी जो यील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो करेक्टिव मेजर क्या होगा उसका करेक्टिव मेजर ये होता है कि उसमें हमें 0.03 से 0.05% एंडोसल्फान और फॉस्फोमेडन स्प्रे करना पड़ता है हमें प्लांट पर, जहाँ पर ये अफीड्स आते हैं वहाँ पर उसे स्प्रे करना होगा एंड अफीड रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करना होगी। ओके, अगर अफीड्स हमें प्लांट को प्रिवेंट करना है तो अफीड रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करना होगी। तो नेक्स्ट डिसीज इज पॉट बोरर। ओके, तो पॉट बोरर, इसका नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं। तो पॉट बोरर ये ब्लैक ग्राम का इंपॉर्टेंट सीरियस पेस्ट है। पॉट बोरर, दिस इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ ब्लैक ग्राम। इट बोर्स टू द पॉट एंड फीड ऑन द इंटरनल डेवलपिंग सीड। तो ये क्या करता है, इट बोर टू द पॉट एंड फीड ऑन द इंटरनल डेवलपिंग सीड, यानी कि ये फली में है तो बोर यानी कि छेद करके उसके अंदर विकसित हो रहे बीजों को खाता है। ओके, उसके अंदर जो डेवलप सीड यानी कि पॉट की जो फली होती है उसके अंदर जो सीड्स ग्रो होते हैं, विकसित होते हैं, तो उसे ये जो पॉट बोरर है वो खाता है। एंड हाफ बॉडी आउटसाइड द पॉट एंड हाफ बॉडी रिमेन इनसाइड द पॉट। तो हमारा जो पॉट बोरर है इसका आधी बॉडी जो होती है वो उस फली के अंदर होती है, आधी बाहर होती है, एंड उसे मतलब वो सीड्स को खाता है। जनरली उसके पॉट बोरर जो हमारी जो फली है उसके सीड्स को खाता है। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी एंड यील्ड। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लैक ग्राम है उसकी क्वालिटी एंड यील्ड रिड्यूस हो जाती है। एंड करेक्टिव मेजर क्या होता है कि डस्टिंग द क्रॉप फिर 10% कार्बल 20 kg पर हेक्टर। 10% कार्बल 20 kg पर हेक्टर में उसमें स्प्रे करना होता है, डस्टिंग करना पड़ती है। ओके, हैंड पिकिंग ऑफ लार्वा एंड डिस्ट्रॉय। अब दिखाई देने वाले जो लार्वे होते हैं उसको हाथ से चुन कर तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। स्प्रेइंग 0.03 से 0.05% एंडोसल्फान और मोनोक्रोटोफॉस एट द इंटरवल ऑफ 20 से 25 डेज। यानी कि हमें क्या स्प्रे करना पड़ता है उसके लिए 0.03 से 0.05% एंडोसल्फान या मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे 20 से 25 दिन के इंटरवल पर हमें करना पड़ता है। तो नेक्स्ट डिसीज इज लीफ ईटिंग कैटरपिलर। सो लीफ ईटिंग कैटरपिलर क्या होता है, एक पत्ती खाने वाली कैटरपिलर होती है। ओके, इसका नेचर ऑफ डैमेज एंड करेक्टिव मेजर। तो कैटरपिलर फीड ऑन द लीव्स एंड डिफोलिएट द प्लांट। तो ये कैटरपिलर यानी कि एक कीड़ा होता है। ओके, कैटरपिलर एंड क्या कहेंगे इसे हिंदी में, एक कीड़े समझ लीजिए आप। तो जो होता है वो पत्ते खाता है एंड डिफोलिएट द प्लांट, और ये इससे पौधे की पत्तियाँ कम हो जाती है, डिफोलिएशन हो जाता है लीव्स कम हो जाते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी एंड यील्ड इज रिड्यूस। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी एंड यील्ड है तो रिड्यूस हो जाती है। तो करेक्टिव मेजर क्या होता है उसका, डस्टिंग ऑफ 1.3% लिंडेन पाउडर 20 kg पर हेक्टर। ओके, तो 1.3% लिनेन पाउडर 20 kg पर हेक्टर की हमें डस्टिंग करना पड़ती है क्रॉप पर, हमारे प्लांट पर। स्प्रेइंग ऑफ 0.03 से 0.05% एंडोसल्फान। ओके, तो एंडोसल्फान का स्प्रे करना पड़ता है 0.03 से 0.05%। तो इंपॉर्टेंट डिसीजेज होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट डिसीजेज। ओके, तो पाउडरी मिल्ड्यू उसके सिम्टम्स देखते हैं हम। तो इट इज़ अ सीरियस डिसीज ऑफ ब्लैक ग्राम। ओके, तो ब्लैक ग्राम की सीरियस डिसीज है। स्मॉल कॉटनी स्पॉट्स आर फाउंड ऑन लीव्स विच ग्रेजुअली स्प्रेड ऑल ओवर द लीव्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर छोटे सफ़ेद छोटे स्मॉल कॉटनी स्पॉट्स यानी कि रुई जैसे, तो छोटे रुई जैसे इसमें धब्बे दिखाई देते हैं। स्मॉल कॉटनी स्पॉट्स आर फाउंड ऑन लीव्स पर स्मॉल छोटे रुई जैसे धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो कि पूरे लीव्स पर स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, फाइनली अफेक्टेड लीव्स ड्राई एंड फॉल डाउन। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, धब्बे पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं। फिर आखिर में जो अफेक्टेड पत्तियाँ होती वो सूख कर है तो गिर जाती है। करेक्टिव मेजर क्या होगा इसका, तो करेक्टिव मेजर इज स्प्रेइंग ऑफ लाइम सल्फर 80 WP का में स्प्रे किया जाता है। ओके, लाइम सल्फर 80 WP जो इसका स्प्रेइंग की जाती है हमारे प्लांट पर। डस्टिंग ऑफ 300 ml सल्फर पाउडर। ओके, यानी कि 300 ml सल्फर पाउडर 10 से 15 kg पर हेक्टर पर हमें उसकी डस्टिंग भी देते हैं। ओके, सो उसके बाद देखते हैं रस्ट। दूसरी डिसीज़ है रस्ट।
तो रस्ट का सिम्टम एंड करेक्टिव मेजर। तो ब्राउन और येलो कलर्ड फंगल आउट ग्रोथ आर फाउंड ऑन लोअर साइड ऑफ द लीव्स। तो रस्ट में क्या होता है कि पत्तियों के नीचे वाली लोअर साइड यानी कि नीचे वाली साइड पर ब्राउन या येलो कलर के फंगल ग्रोथ या धब्बे दिखाई देते हैं हमें रस्ट के अंदर। तो क्या होता है रस्ट में पत्तियों के नीचे वाली साइड पर ब्राउन भूरे या येलो पीले रंग के तो फंगल ग्रोथ या फिर धब्बे दिखाई देते हैं। ओके, यानी पत्ते के नीचे जिनके जंग जैसे निशान दिखाई देना रस्ट का मेन सिम्टम है। ओके, जंग जैसे निशान ब्राउन या फिर लोअर साइड पर, तो ब्राउन और येलो कलर की है तो फंगल आउटग्रोथ और पत्ते के जो लोअर साइड पर दिखाई देने लगती है उससे हम रस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्टिव मेजर क्या होगा कि ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो करेक्टिव मेजर तो ये है उसका क्यूरेटिव मेजर, दैट इज़ वहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हमें ग्रो करनी होगी। एंड डाइथिन Z78 हमें इसकी स्प्रेइंग भी करनी होगी। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो हार्वेस्टिंग इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, इस पर हार्वेस्टिंग पर भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो हार्वेस्टिंग, तो ब्लैक ग्राम इज हार्वेस्टेड आफ्टर 3 से 3.5 मंथ और 90 to 105 डेज ऑफ स्विंग। 3 से 3.5 महीने का मतलब ही 90 to 105 डेज होता है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, ये तो आप पक्का याद रखें। ब्लैक ग्राम इज हार्वेस्टेड आफ्टर 3 to 3.5 मंथ और 90 to 105 डेज ऑफ सोइंग। हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन लीव्स बिकम्स येलो एंड ड्राई एंड पॉट्स आल्सो टर्न ब्लैक एंड ड्राई। तो इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो हार्वेस्टिंग इज डन जब लीव्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाए, येलो हो जाए एंड पॉड यानी कि उसकी जो फली होती है वो भी ब्लैक होकर ड्राई होने लगे, तब हमारे जो यानी कि उड़ती है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय पुलिंग द प्लांट और बाय कटिंग द प्लांट। तो हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग इज डन बाय पुलिंग द प्लांट और कटिंग द प्लांट। तो हार्वेस्टिंग के लिए, तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, जड़ सहित जड़ के साथ पुलिंग, यानी कि पुलिंग कैसे, तो हमारा जो प्लांट होता है उसे जड़ के साथ ही तो खींच कर निकाला जाता है, तो उसे जड़ से खींच कर की जाती है या फिर उसे काट कर हार्वेस्ट किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग इज डन बाय पुलिंग द प्लांट या कटिंग द प्लांट, यानी कि हमारे प्लांट को जड़ सहित है तो खींचकर उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है या फिर उसे कट कर हार्वेस्टिंग की जाती है। दीज प्लांट्स आर ड्राइड इन सनशाइन फॉर 5 to 7 डेज। ओके, तो हार्वेस्ट किए हुए पौधे को धूप में 5 से 7 दिन सुखाते हैं। ओके, दीज प्लांट्स आर ड्राइड इन सनशाइन फॉर 5 to 7 डेज तक प्लांट को धूप में तो सुखाया जाता है। थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग विद स्टिक्स और बाय थ्रेशिंग मशीन। तो थ्रेशिंग यानी कि दाना निकालने का प्रोसेस रहता है, दाना निकालने को हम थ्रेशिंग कहते हैं जनरली। सो थ्रेशिंग कैसे की जाती है, तो थ्रेशिंग एक तो डन बाय बीटिंग विद स्टिक, यानी कि डंडे से पीट कर उसकी थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग मशीन में डालकर उसके दाने अलग अलग किए जाते हैं। थ्रेशिंग यानी कि दाने निकालने के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। विनोइंग इज डन टू सेपरेट द हस्क एंड ग्रेन। तो विनोइंग यानी कि फटकना। तो विनोइंग का मतलब भूसा, छिलका, हस्क और दानों को अलग करना है। ओके, सो विनोइंग से हम क्या करते हैं कि भूसा और दानों को अलग अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यील्ड। तो यील्ड ऑफ प्योर क्रॉप, तो प्योर क्रॉप की यील्ड होती है बच्चों 450 से 500 kg पर हेक्टर की, 4.5 to 5 क्विंटल्स पर हेक्टर। एंड ये केजी पर हेक्टर, देखिए बच्चों यहाँ पर था 450 to 500 kg पर हेक्टर। अगर क्विंटल्स में अगर आपको पूछा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4.5 to 5 क्विंटल्स पर हेक्टर। ओके, यील्ड ऑफ मिक्स क्रॉप की यील्ड होती है 100 to 200 kg पर हेक्टर, या फिर क्विंटल्स में होता है 1 to 2 क्विंटल्स पर हेक्टर की यील्ड मिलती है। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड क्रॉप थी दैट इज़ रेड ग्राम, राइट, ब्लैक ग्राम, सॉरी, जो सेकंड क्रॉप हमारी ब्लैक ग्राम थी यानी कि उड़ीद, वो फिनिश होती है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्रॉप, यूनिट 3 की नेक्स्ट क्रॉप है जो कि है ग्रीन ग्राम। ओके, ये भी 2 मार्क्स कैरी करती है, इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रीन ग्राम का लोकल नेम होता है बच्चों मूंग। ओके, बॉटनिकल नेम है स्पैजुलस ऑरियस एंड फैमिली से बिलोंग करती है ये लेगुमिनेसी। सारे यूनिट में आपको फैमिली याद रखिए, इस यूनिट के जो सारे क्रॉप है, सारी पल्सेस है, ऑल द पल्सेस बिलोंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी। ओके, ओरिजिन होता है इसका इंडिया का। वैरायटीज़ की बात करें तो ये 4 वैरायटीज़ आपको इसकी याद करनी होंगी, दैट इज़ T44, PS16, T1 एंड कोपरगांव मूंग। ओके, ये 4 वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक यूजेस। तो सारे पल्सेस के इकोनॉमिक यूजेस तो जनरली सेम थे। ओके, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कैच क्रॉप एज वेल एज पल्स क्रॉप। इट इज़ लेग्यूम क्रॉप, सो इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। हमने देख लिया है, सबकी मीनिंग अच्छे से समझ लिए हैं। ओके, इट कंटेन प्रोटीन, अल्डिहाइड,
विटामिन एंड मिनरल्स। ग्रीन पॉड आर यूज एज वेजिटेबल्स, यानी कि फलियाँ जो होती है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू दाल एंड पापड़ इंडस्ट्री, पहले भी हमने ये पॉइंट देख चुके हैं। हस्क एंड ब्रोकन ग्रेन्स आर फीड टू द कैटल्स एंड इट इज़ ग्रोन एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड गुड क्रॉप रोटेशन एंड इट इज़ ग्रोन एज ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप फॉर बेटर सॉइल फर्टिलिटी। इट्स प्रोटीन कंटेंट, तो प्रोटीन कंटेंट होता है इसका 25% का इसका प्रोटीन कंटेंट होता है। ओके तो बच्चों इकोनॉमिक यूजेस फास्ट इसलिए लिए थे क्योंकि अब तक बहुत बार सेम इकोनॉमिक यूजेस हमने पढ़ लिए हैं कि इंट्रो में भी पढ़ा था, इससे पहले की क्रॉप में भी अच्छे से हमने डील कर लिया इकोनॉमिक यूजेस के साथ। आई होप आपको ये याद भी हो चुके होंगे। ओके नेक्स्ट इज तो सोइंग सीज़न। तो सोइंग सीज़न होता है हमारी रेड ग्राम है ना, ये ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग। ओके तो इसका सोइंग सीज़न होता है खरीफ एंड समर सीज़न। सोइंग टाइम होता है जून जुलाई का, खरीफ यानी कि जून जुलाई का टाइम, एंड समर फेब मार्च इसका सोइंग टाइम होता है। सोइंग मेथड होते हैं ड्रिलिंग डिबलिंग। तो सीड रेट याद करना होगा आपको। सीड रेट प्योर और सोल क्रॉप का सीड रेट होता है 18 to 20 kg पर हेक्टर का, और मिक्सड क्रॉप के लिए सीड रेट होता है 2 to 6 kg पर हेक्टर का। नेक्स्ट स्पेसिंग, तो स्पेसिंग की जाती है 13 to 10 सेंटीमीटर पर इसकी स्पेसिंग की जाती है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पेस्ट एंड डिसीजेस। इसके इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं बच्चों फीड्स, जैसेट्स एंड थ्रिप्स एंड पॉट बोरर एंड लीफ ईटिंग कैटरपिलर, दीज आर द इंपॉर्टेंट पेस्ट। ओके नेक्स्ट इज तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। ओके तो हार्वेस्टिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वह 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो अर्ली वैराइटीज़ आर हार्वेस्टेड आफ्टर 60 to 70 डेज ऑफ सोइंग, यानी कि इसकी जो अर्ली वैराइटीज़ होती है उनकी हार्वेस्टिंग 60 to 70 डेज, बीज बोने के 60 से 70 दिन बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। वैसे तो जो लेट वैराइटीज़ होती है उनकी हार्वेस्टिंग 100 to 110 डेज आफ्टर सोइंग, बीज बोने के 100 to 110 डेज बाद लेट वैरायटी की हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अर्ली वैराइटीज़ की हार्वेस्टिंग कब की जाती है और लेट वैरायटी की हार्वेस्टिंग कब की जाती है। हार्वेस्टिंग इज़ डन बिफोर डेड राइप to avoid the splitting of the pods. Okay, harvesting is done before dead ripe to avoid the splitting of pod, and harvesting is done by picking the pods. Okay, and harvesting कैसे करें, हमारी जो फलियाँ होती है उन्हें पिक कर यानी कि झाड़ से पिक कर तो फली की मूंग की हार्वेस्टिंग की जाती है। These pods are dried in sun for 2 to 3 days के लिए सब में ड्राई किया जाता है। Threshing is done by beating with stick or by threshing machine. तो threshing यानी कि दाना निकालने के प्रोसेस को कहते हैं हम। तो बीटिंग यानी कि डंडे से मारकर या फिर थ्रेशिंग मशीन में डालकर अनाज को अलग किया जाता है। और ये फली विनोइंग इज़ डन टू सेपरेट द हस्क एंड ग्रेन। तो यानी कि भूसा और अनाज यानी कि ग्रेन जो है उसे अलग करने के लिए विनोइंग की जाती है। एंड यील्ड की बात करें तो एवरेज यील्ड, प्योर क्रॉप की एवरेज यील्ड होती है 5 to 6 क्विंटल्स पर हेक्टर की, एंड मिक्स्ड क्रॉप की एवरेज यील्ड होती है 1 to 2 क्विंटल्स पर हेक्टर की। सो यहाँ पर बच्चों हमारी यूनिट 3 की सेकेंड एंड थर्ड क्रॉप जो कि ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम थी फिनिश होती है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने हमारी यूनिट 3 की सेकेंड एंड थर्ड क्रॉप को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, फिनिश किया है। आई होप आपको मेरे साथ ही बहुत सारी चीज़ें इसकी दिमाग में फिट हो गई होंगी। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते ही रहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।